नमस्कार। तो चलिए अभी सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कई बच्चों के मन में क्वेश्चन था रहता है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करनी है। तो देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप लोग एक साथ करें, ठीक है। कोई अलग अलग मत करें इस चीज़ को, इसके पीछे कारण है, ठीक है। अब कारण क्या है, आप लोग पूछेंगे कारण क्या है। कारण एक समय का डिस्टेंस है जो वो कम है, ठीक है। समय अवधि आपके पास बहुत कम है। तो समय अवधि को अगर लेकर बात करेंगे तो देखिए अभी जो पेपर हुआ है वो प्रीलिम्स का 28 मई को हुआ था, ठीक है। और अभी मेंस के जो पेपर हैं वो 15 सितंबर से शुरू हुए हैं। तो मेरे हिसाब से 3 महीने का समय बीच में मिल जाता है। चलो 3 महीने 15-16 दिन हो जाते हैं। तो देखिए इतने टाइम पे मेंस की तैयारी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इसमें आप मेंस और प्री की तैयारी एक साथ करिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका डाउट क्लियर, ठीक। अभी देखो इसके लिए प्री की तैयारी या मेंस की तैयारी हो, देखो सब चीज़ें होती हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग। स्ट्रैटेजी कैसी है आपकी, कौन से सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, कौन सी आपकी मतलब एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाना है आपने। आपका टाइम शेड्यूल क्या होगा, आप पढ़ना क्या है, क्या ना पढ़े, क्या चीज़ें ऐसी हैं। तो देखो इस तरीके से होता है, एक शेड्यूल होता है हर चीज़ का। एग्ज़ाम कब देना है, कब नहीं देना है, कितने अटैम्प्ट होते हैं, तो ये सब बेसिक जो जानकारी होती है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कितने टाइम तक आप दे सकते हो, एज कितनी रह गई है। देखो कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मेरे हिसाब से वो बिल्कुल रेडी हो रखे कि अगले बस फाइनल ईयर हुआ और अगले साल हमने प्रीलिम्स देना है। देखो वो ठीक है, बहुत अच्छा है कि देना है अगले साल, तो बहुत बढ़िया बात है कि चलिए होना देना है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है। यूपीएससी का एग्ज़ाम यार, कम से कम इस यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए मेरे हिसाब से 18 महीने, लगभग 18 महीने या 2 साल आप पकड़ के चलो कि लगभग 2 साल पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूँ, 2 साल की पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए आप लोगों की। ऐसा नहीं कि 1 साल पढ़ाई करी और फर्स्ट अटेम्प्ट देने चले गए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। देखो जो ब्रिलियंट, इतना ब्रिलियंट है वो उनकी बात अलग है, लेकिन भाई देखो हम लोगों से 1 साल में नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका जो पाठ्यक्रम है वो लगभग मेरे हिसाब से 2 साल में कवर हो पाएगा, ठीक। जिस तरीके से बुक लिस्ट फॉलो करनी है, जो जो बुक्स पढ़नी है, वो कम से कम 2 साल का पाठ्यक्रम है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो देखो तैयारी किस तरीके से करेंगे, तैयारी करने के लिए क्या है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या चीज़ें हैं। तो देखो तैयारी कैसे करनी है, देखो बुक लिस्ट वगैरह सब आप लोगों के पास है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूट्यूब में आप लोग देखते रहते हैं वीडियोस, ठीक है। बेसिक चीज़ें भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेसिक में क्या है कि इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने नंबर के होंगे, इतनी कट ऑफ है, ये सो ये देखो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको सीधा ये बताऊंगा कि आप क्या करें। देखो अभी जो अभी एग्ज़ाम अभी तैयारी कर रहे हैं शुरू, बिल्कुल वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखने से पहले भी 1-2 महीने पहले से तैयारी करें, देखो वो 24 में छोड़ दें, 25 में अपना प्रीलिम्स दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इतने कम मेरे हिसाब से इतने कम समय अवधि में मेरे हिसाब से मुश्किल है, ठीक है। इसमें असफल होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सफल होने के चांसेस तब ज़्यादा हो जाते हैं जब आपकी 1.5 या 2 साल की पढ़ाई लमसम हो जाती है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको लगता है कि हाँ अब मैं प्रीलिम्स में बैठ सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो मेरे हिसाब से बेकार है, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरी तैयारी, और मेरे हिसाब से जो पाठ्यक्रम यूपीएससी का है वो 2 साल में कवर हो सकता है। हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो पहले आप ये तय करें कि जो बच्चे अगर 6 महीने पहले से पढ़ रहे हैं वो 2024 में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो अभी शुरू कर रहे हैं वो 2025 में मेरे हिसाब से दे सकते हैं। अब आपके हिसाब से क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से 2 साल का पाठ्यक्रम है ये, ठीक। अच्छा मेंस के लिए देखो, मेंस के लिए किताबें मैंने आप लोगों के लिए बता रखी हैं, प्रीलिम्स के लिए किताबें मैंने बता रखी हैं कि बुक लिस्ट क्या होंगी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हमारा हम इसमें से क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये चीज़ें क्या छोड़ें क्या पढ़ें। देखो इसमें कारण ये है कि ना पढ़ने का कारण ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हम वो चीज़ पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने वो चीज़ नहीं करनी है। देखो जो सिलेबस है, सिलेबस से हम किताबों को मैच करेंगे, हम वही पढ़ेंगे जो सिलेबस में पूछा गया है। और जो बिल्कुल एक पाठ्यक्रम हम पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको कि दृष्टि का जो एक पाठ्यक्रम आता है वो आप परचेज कर लीजिए।
दृष्टि का एक पाठ्यक्रम आता है, उसमें बारीकी से पॉइंट है, वो आप देख के अपनी बुक्स में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, प्रीलिम्स के लिए देखो आप अगर चाहो तो प्रैक्टिस सेट का यूज़ करो, प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपने अगले साल देना है तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सीरीज लगाओ, और ये मॉक टेस्ट वगैरह लेते रहो अपने। ठीक है। अगर आप इंस्टीट्यूट वगैरह में कोचिंग करते हैं तो मॉक टेस्ट वगैरह की हेल्प लो और प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो। कम से कम 40-50 प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाओ प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि देखो इसके लिए एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ पे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल है कि हाँ हम भी दे सकते हैं हम, लेकिन जब पेपर एग्जाम हॉल में हम बैठेंगे तब हम वहाँ पे हमें लगेगा कि हमें इसमें से कुछ नहीं आता। ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात रही बात की, देखो 2021-22 की मैंने एक तुलना करी थी कि प्रीलिम्स की, तो देखो सबसे पहले ये है कि देखो फोकस एक आपके पास सबसे पहले तो एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, कि एक अच्छी प्लानिंग से होनी चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि यार समय, देखो समय बहुत कम रहता है और पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है। तो इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए कि कम समय में कितना पढ़े। सबसे बड़ी प्लानिंग यही है कि कम समय में कितना कितना पढ़े, और इसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है। सिलेबस से मैच करानी पड़ेंगी बुक्स, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो देखो क्या शेड्यूल है आपका, शेड्यूल क्या बनाया है आप लोगों ने। ठीक है। आपका पढ़ने का समय क्या, टाइम टेबल क्या है, कितने घंटे आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है। कितना कवर कर लेते हैं आप कितने कम समय में। तो ये सब चीज़ें, राइटिंग स्किल्स कितनी हैं आप लोगों की। ठीक है। आपकी पढ़ने में कितनी अच्छी स्पीड है, आप अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसकी स्पीड कितनी अच्छी है आपकी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसको कितनी स्पीड में समझते हैं। ठीक है। उस क्वेश्चन को पढ़ के आप कितनी स्पीड में समझते हैं जिसका आप आंसरिंग करें कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है। तो ये वाली स्किल्स आपकी अच्छी, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लगाने पड़ेंगे। ठीक है। कुछ प्रैक्टिस सेट करने लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। ठीक है। अच्छा देखो जो तैयार हैं, ठीक है, जो लगता है कि हाँ अभी तैयारी शुरू कर ली है और अगले साल 24 में देना है, देखो फ़ायदा कुछ नहीं है, असफल होने के चांसेस ज़्यादा है, सफल होने के मैं बहुत कम कह सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि 10 से 15 लाख बच्चे हैं और मेरे हिसाब से 50% बच्चे एग्ज़ाम देते ही देते हैं। ठीक है। तो उसमें से अंदर जाना बहुत ही, मतलब एक हिसाब से युद्ध लड़ने के बराबर है। ये कन्फर्म है कि युद्ध लड़ने के बराबर है। और अगर आप बिना तैयारी के प्रीलिम्स देंगे तो मेरे हिसाब से ना के समान है, वो समय व्यर्थ है आप लोगों का। ठीक है। और अटैम्प्ट भी बेकार हो जाएगा। तो अब देखो कि सबसे पहले पढ़ना कितना है। अब पढ़ना उतना ही है भाई जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब वो सिलेबस देख लेना आप लोग। ठीक है। अच्छा दूसरा, मैंने अभी आप लोगों को पहले भी बताया था कि दृष्टि का प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का पेपर आता है। तो पिछले जो 10 साल के पेपर हैं प्रीलिम्स के, प्रीवियस ईयर के, उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए, उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए। ठीक है। पर डे सॉल्व कीजिए, देखिए, क्योंकि क्या होता है, टॉपिक्स क्या होते हैं हर साल रिपीट होते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पुराने पेपर देखे हुए हैं, कई बार कई टॉपिक्स रिपीट हो रखे हैं। ठीक है। तो उन टॉपिक पे ध्यान दीजिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उससे आपका क्या होगा, आपको एक पैटर्न का पता चल जाएगा, एग्जाम का टाइप का पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन, कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। ठीक है। तो हालांकि चेंजेस होता रहता है, लेकिन फिर भी आप 10 साल के जो पुराने पेपर हैं उनको कंपेयर करिए नए पेपरों से या पुराने पेपरों से, देखिए कहाँ से, किस किताब से, किस बुक से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हुए हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक। और करंट, रही बात करंट अफेयर्स की, तो देखो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। और बाकी न्यूज़पेपर तो आप लोगों को बता ही दिया होगा कौन सा पढ़ना है। सब बाकी तो मेरे हिसाब से चाहे हिंदू वगैरह, ये इंडियन एक्सप्रेस वगैरह पढ़ लेते हैं, एक कोई हिंदी भी पढ़ लीजिए। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी मीडियम पढ़ेंगे। ठीक है। हिंदू वगैरह की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है, उसमें इंग्लिश भी ज़रूरी है। ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी शुरू कीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट सीरीज लगाइए, मॉक टेस्ट लीजिए अपने, ऑनलाइन में कुछ साइट्स हैं उनको पढ़िए, उनमें से कुछ नोट्स वगैरह हैं वो डाउनलोड कीजिए। मतलब इसमें सीधी बात यह है कि प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। 40 से 50 प्रैक्टिस आप करिए, 40 से 50 प्रैक्टिस सेट लगाइए और कुछ मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है। कुछ मॉक टेस्ट लीजिए अपने,
अपने को पता होना चाहिए, अपने को जांचिए रोज, आपने को जांचिए कि मैंने कितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, कितने क्वेश्चन मेरे को आते हैं कितने नहीं आते हैं, 100 में से रोज एक अपना अपना खुद का टेस्ट दीजिए, ठीक। तो ये है एक रणनीति। अब रही बात कि लंबे समय तक अगर अब 25 में जिन्होंने देना है, 25 की रणनीति है, तो देखो 25 के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग आप बेसिक से शुरू करिए, आप बेसिक पढ़िए, बेसिक में एनसीईआरटीज आती हैं, आप बेसिक पढ़िए, बेसिक मजबूत करिए, 3 महीने एनसीईआरटीज को दीजिए। उसके बाद आप, क्योंकि देखो अभी आपने टॉपर वगैरह से सुना होगा कि वो भी कहते हैं कि उन्होंने खाली एनसीईआरटीज पढ़ी है और उनका प्रीलिम्स निकल गया था। तो देखो बेसिक को पढ़ने से प्रीलिम्स एग्जाम निकल सकता है। तो बेसिक को अच्छे से पढ़िए, 6 to 12 की एनसीईआरटीज पढ़िए और देखिए उससे प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प मिल सकती है आप लोगों को, ठीक है। सी सेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सी सेट तो अलग है, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का। उसमें तो आपको एक गणित लगानी है कि भाई मेरे को 33% मार्क चाहिए, ठीक है, वो आपको देखना है। उसमें तो देखो तुक्के वाला सिस्टम भी हो जाता है, क्योंकि तुक्के में फिर माइनस मार्किंग भी होती है, तो वो अलग चीज़ है, तुक्के वाली बात अलग चीज़ है। बट उसमें आपको 33%, तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, जीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जीएस पेपर की बात कर रहा हूँ। अब जो मैंने देखो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपने लेना ही है, वो तो मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है आप लोगों को। मैंने 21-22 में जब कवर का आकलन किया था दोनों का, तो देखिए इकोनॉमी में देखो 2022 में 20 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमी के, ठीक है, इकोनॉमी के 20 क्वेश्चन आ रखे हैं 2022 में, और 2021 में 14 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या होता है, घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसी करंट का बात, अगर करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, तो करंट की बात मैं कर लूँ कि आप अगर कभी क्या होता है कि कभी 10-15 क्वेश्चन ही आते हैं और कभी 25-30 क्वेश्चन भी आ जाते हैं करंट का। तो क्या हो जाता है, अब जब करंट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ रखा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर था यार। और जब कम होते हैं तो क्या होता है, तब फिर लगता है कि हाँ यार पेपर ईजी है, ठीक है, करंट से ही पेपर डिफिकल्ट हो जाता है अब। तो चलिए, तो देखो इकोनॉमी में 20 क्वेश्चन आए थे 2022 में, और 2021 में 14 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी में देखो 10 क्वेश्चन आए थे 2022 में, और 21 में 18 क्वेश्चन आए थे। तो देखो इन दो सब्जेक्ट का कितना बड़ा रोल है इसमें, देखो कितने क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं इन सब्जेक्ट से। अच्छा, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन आए थे 2022 में, और खाली 2021 में 5 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी से, ठीक है। हिस्ट्री से देखो, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से 15 क्वेश्चन आए थे 2022 में, और 21 और बाकी आपका 21 में 2021 में 21 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आए थे आपके 22 में, और 2021 में 21 क्वेश्चन आए थे। तो हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री कवर करना, और अदर से अगर साइंस और टेक्नोलॉजी से देखा जाए तो 10 क्वेश्चन 22 में आए थे और 11 क्वेश्चन 21 में आए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको पॉलिटी, इकोनॉमी या हिस्ट्री वगैरह ही पढ़नी है। देखो पढ़ना आपको सबको है, लेकिन जो प्राथमिकता, जो प्रायिकता आप लोगों को देनी है, वो सबसे पहले उन सब्जेक्टों को देनी है जिन पे ज़्यादा फोकस करना है, जिन पे ज़्यादा नंबर मार्क्स आने की संभावना है, जिनसे लग रहा है कि जिन पे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक रणनीति बनानी है। अभी प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं सारे, कौन से सब्जेक्ट से कौन से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, और बाकी सिलेबस को देख लीजिए, ढंग से सिलेबस देखिए। बुक्स को, जो बुक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक अच्छे से पढ़िए, अपना बेसिक मजबूत कीजिए, ठीक है। बेसिक स्टैंडर्ड को अच्छे से पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, स्टैंडर्ड को 1-2 बार, 2-3 बार पढ़िए, ठीक है, कम से कम 2-3 बार पढ़िए। और जब 1-1.5 साल में आपको ऐसा लग जाएगा कि हाँ अब मैं इस पेपर को देने के योग्य हो चुका हूँ, ठीक है, तब आप इस पेपर को दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कई बच्चे ऐसे हैं कि 1.5-2 महीने तैयारी करी और पेपर देने के लिए चले गए, ठीक है, वो टाइम पास वाली बात होती है। सीरियस अगर हो पेपर देने के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो आपके पास प्लान होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको सिलेबस से पता लगेगा सारा, समझ गए। सिलेबस को ढंग से पढ़ोगे तभी बुक्स को पढ़ोगे, ठीक। टाइम टेबल अपना फिक्स कर लो कि ये चीज़ ये पढ़नी है, इतने घंटे ये पढ़नी है, ठीक है। दूसरी बात, प्रैक्टिस सेट जरूरी है, ठीक है, प्रैक्टिस करना ही करना है, अपने को जांचना है, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सीरीज, और मॉक टेस्ट वगैरह लेने हैं, अपने मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन देखिए,
अगर आप कोचिंग लेते हैं वहाँ दीजिए, ठीक है। तो वो आप लोगों को जितना प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स की उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और बाकी तो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, तो इस तरीके से आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी करंट के लिए मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। तो चलिए फिलहाल देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट वीडियो में रह जाता है, कुछ पॉइंट अगर छूट जाते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और चलिए अभी फ़िलहाल वीडियो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।